नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी को एंजल्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप सभी के लिए आज क्या मैसेजेस लेकर आया है। तो लेट्स बिगिन। जल्दी से हमें ये जो कार्ड्स हैं इन्हें शफल कर लेते हैं। ये एक टैरो रीडिंग होने वाली है दोस्तों, और ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग और जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। तो महादेव का आशीर्वाद पहले लेते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या संदेश है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड कार्ड जो कि आया है 10 ऑफ कप्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आज का दूसरा कार्ड आया है डेथ का। किसी मेजर चेंज को लेकर आ रहा है। लेट्स सी, थोड़ा और इसे डिकोड करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देख सकते हैं यहाँ पर फिर से ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ वी हैव, दिस इज 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, दिस इज 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हैं आज के कार्ड्स और इसे वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लोजअप में इसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिखें। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन और देखते हैं कि आज आप सभी के लिए क्या कुछ खास है इसमें। सो दोस्तों, आज की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। और फ्रेंड्स, जो 10 ऑफ कप्स है, ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके लाइफ में असली सुख, संतोष और पारिवारिक स्थिरता की एनर्जी कहीं ना कहीं अब बन रही है। यानी जो इतना सब कुछ उथल पुथल हो रखा था और एक कहीं ना कहीं असंतुलन बना हुआ था, संतोष नहीं था, तो अब वो सारी चीज़ें पटरी पर आते हुए दिख रही हैं, यानी चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ एक हैप्पी एंडिंग जैसी फीलिंग भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर प्यार, सपोर्ट और कहीं ना कहीं इमोशनल जो एक फुलफिलमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो ये किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है घर परिवार में, किसी भी तरीके का कोई ऐसा गेट टुगेदर जिसमें कि कहीं ना कहीं कुछ पुराने लोग भी आपसे मिलें, या आप हो सकता है किसी ऐसे सेलिब्रेशन का पार्ट बने, आप कहीं पर जाएं तो वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन लोगों से मिल के कहीं ना कहीं आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। जो बीता हुआ समय, जो एक्सपीरियंस आपने कभी किया था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोबारा से आपको याद आ सकती हैं। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे फुलफिलमेंट की भी बात आ रही है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा कर रहा है कि जो एक संतुष्टि है उसका कहीं ना कहीं भावना, उसकी जो एक भावना होती है
वो कहीं ना कहीं आते हुए आपके जीवन में दिख रही है। अब अगर देखें दोस्तों, तो आपकी एनर्जी अगर मैं और रिलेट कर पाऊँ इस कार्ड से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि धीरे धीरे जो रिश्ते हैं उनमें बैलेंस और हार्मनी आने वाली है, और जो लंबे समय से बिखरा हुआ था ना, वो अब कहीं ना कहीं जुड़ने लगेगा। यानी कोई अगर आप लोग में से कोई लोग अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें किसी थर्ड पार्टी के वजह से या फिर घर परिवार में ही किसी के वजह से कुछ ऐसा कलेश हुआ, कुछ ऐसे वाद विवाद हुए जिसके वजह से आप में आपस में दूरी आ गई थी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बेटर होते हुए दिख रही हैं, और थोड़ा चीज़ों का ना एक जो दिशा दशा है वो बदलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। यानी आप या आपके पार्टनर के बीच में स्थिति थोड़ी सुधरते हुए दिख रही है। और हम सिर्फ इसे किसी रिलेशनशिप के ही से रिलेट खाली नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, किसी न किसी कारण से किसी से अगर कुछ बहस हो गई, लेकिन दिल से आप उस इंसान को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी, आपस में बातचीत होने लगेगी। जो भी डाउट है, जो भी एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और अगर मैं यहीं पर आपके शत्रुओं से इस कार्ड को अगर कहीं ना कहीं मैच करूं, जो उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा है कि अगर मैं देखूं तो ये कार्ड आपके अपोनेंट्स के लिए, आपके शत्रुओं को साफ तौर पे दिखा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपसे जैसी जैसे जिस तरीके की सच्ची खुशियाँ और संतोष आपके जीवन में है, जो एक सच्चाई है आपकी, कहीं ना कहीं वो उसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ वो बाहर से देख रहे हैं सिर्फ वो उसे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसे वो नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब आपके लाइफ को देखते हैं या आपको इतने चैलेंजिंग फेज़ में भी हंसते हुए जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ लगती है अपने अंदर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप स्टेबल कैसे हैं, कैसे आप बिखरे नहीं, कैसे आपने गिव अप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं, मैं कहूँगा। और वो चाहते हैं कि आपकी जैसी लाइफ उनको भी मिले कहीं ना कहीं, और इसी चीज़ को लेकर उनको आपसे जलन भी है, ईर्ष्या द्वेष, यही कारण है होने का। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं अंदर से खाली, और आप कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं फील करते हैं इस चीज़ को लेकर। एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर हमेशा रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको तोड़ पाना इतना आसान है नहीं, और जब आप वार करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा वार होगा कि उनके लिए उठ पाना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया है, ये आया है डेथ का कार्ड। दिस इज़ द सेकंड कार्ड ऑफ द डे। और फ्रेंड्स, ये जो डेथ का कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है आपके लाइफ में। जो पुराने पार्टनर्स थे, या जो रिश्ते आपके थे, या कह सकते हैं कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आप कहीं ना कहीं स्टक थे, या फिर चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, काम रुका पड़ा था, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, तो ऐसी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब ख़त्म होकर एक नई शुरुआत ला रही है कहीं ना कहीं आपके जीवन में। तो देखा जाए तो ये जो डेथ का कार्ड है किसी बहुत बड़े चेंज को आपके जीवन में दिखा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, कोई ऐसा साइकिल जिसमें आप बहुत समय से फंसे हुए थे, बार बार उसी सर्कल में घूम रहे थे, कोई ऐसा काम जो पूरा नहीं हो रहा था, चाहे पैसों के वजह से या फिर किसी पर्सन, किसी इंसान के वजह से जिसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर वो सबसे बड़ा अड़चन, वो बहुत बड़ा रुकावट बन गया है काम में। तो कहीं ना कहीं अब ये जो सारी जो भी चीज़ें स्टक थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब शुरू होते हुए दिख रही हैं, वापस से चीज़ें स्टार्ट होते हुए दिख रही हैं और कंप्लीशन की ओर बढ़ रही हैं। अब अगर आपकी एनर्जी को हम रिलेट करें इस कार्ड के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ़ हो रही है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पुरानी जो मुश्किलें थीं, जो बंधन थे और जो रुकावटें थीं,
वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रही हैं, और कह सकते हैं एक नया अध्याय जैसे खुल रहा है आपके जीवन में। और अगर आपके शत्रुओं की एनर्जी में रिलेट करूँ इस कार्ड से, तो कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं इस चेंज से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी मेहनत या हार्डवर्क उन्होंने आपको रोकने या फिर गिराने में की है ना, अब वो सब व्यर्थ हो रहा है। और क्योंकि आप एक नई शक्ति लेकर उठ रहे हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ का डर उन्हें और ज़्यादा लग रहा है कि इतने समय तक कोशिशें उन्होंने की और उनके हिसाब से आउटकम नहीं निकला, तो बिल्कुल टाइम तो हमेशा उनको मौका देने वाला है नहीं, ना ही टाइम हमेशा उनके फेवर में रहने वाला है। तो अब इसी चीज़ का डर उनको कहीं ना कहीं लगा हुआ है। आज का जो तीसरा कार्ड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड आपके अंदर कहीं ना कहीं, अगर इसको हम बेसिक टर्म्स में देखें, तो ये कार्ड आत्मविश्वास या फिर किसी तरीके के मैजिक, करिश्मा, या फिर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की ताकत दिखाता है। और अगर आपसे इसे रिलेट करें हम, तो आप अपनी पहचान को और मजबूती से कहीं ना कहीं बना रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अपने पर्सनालिटी पे आप काम कर रहे हैं। और लोग भी, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग भी जो आपके अराउंड है, वो कहीं ना कहीं आपके आकर्षण से और पावर, जो आपके अंदर की पावर है, जो सोल की पावर है, उसको कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। एक खिंचाव है आपके अंदर, एक ऐसी ऊर्जा है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं ये ऊर्जा, ये मैं बाहरी अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी सोल जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो कहीं ना कहीं आसपास जो आपके संपर्क में आते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो ये सोल की पावर है, वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। और आपकी जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं वो लोगों को इंस्पायर भी करती है, बिकॉज़ दे नो कि आपने कितना कुछ सहा है अपने जीवन में, या जिन्हें एक्चुअल में आपके जर्नी के बारे में पता है, जो आपके क्लोज़ रहे हैं, जो स्टोरी समझते हैं, जानते हैं आपके जीवन की, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। और आगे चल कर भी आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं सीखेंगे। अब अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं के साथ रिलेट करके देखूं, तो जो आपके शत्रु हैं वो यही चीज़ ना कहीं वो सह नहीं पाते कि आप आत्मनिर्भर कैसे, मतलब कैसे आप इंडिपेंडेंट हैं, और कहीं ना कहीं एक जो चमक जो आपके चेहरे पर है वो कैसे आ रही है, इतना सारा चैलेंज आपके सामने डालने के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद भी। कहीं ना कहीं ये जो शत्रु हैं आपके, ये चाहते हैं कि आप अपनी जो जगह है उस पर बिल्कुल भी स्टैंड आउट, अभी जैसे जिस पोजीशन में आप टिके हुए हैं वहाँ ना टिक पाएँ, सब कुछ डिसबैलेंस हो, केओटिक हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में केओस हो जाए, वो तो यही चाहते हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी है और जो फोकस है, वो उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का एहसास दिला रही है। और अब उन्हें, जैसे मैंने इससे पिछले वाले कार्ड में भी आपको बताया था, कि एक जो डर की भावना है कहीं ना कहीं अब उनके अंदर बढ़ रही है डे पर डे। आज का जो फोर्थ कार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों, ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अगर देखें तो ये दिखाता है बोझ को, जिम्मेदारियों को, और कहीं ना कहीं थकान को दिखाता है ये। और अगर मैं आपकी एनर्जी को इस कार्ड से रिलेट करूं, तो कहीं ना कहीं आपको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर झेलना पड़ रहा है, लेकिन आप गिर नहीं रहे हैं। गिरना आपके लिए है ही नहीं आपके डिक्शनरी में। आप बस इतना समझते हैं कि अगर कुछ भी हुआ है तो तुरंत उठ खड़े होना है। ये नहीं देखना है कि मैं गिर गया, ये देखना है कि मैं कब उठ गया या कितने जल्दी उठा, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है आपकी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये भी दिखा रही है कार्ड कि आप गिर नहीं रहे हैं, बल्कि और स्ट्रांग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक परीक्षा है, ये एक एग्ज़ाम है, यूनिवर्स जो आपको दे रखा है, और आप इसे पार कर रहे हैं बिल्कुल स्थिर होके। जैसे युधिष्ठिर को दिखाया गया है ना, उसी तरीके से युद्ध में जो स्थिर रहा, उस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा आपके पर्सनालिटी का कह सकते हैं ये ट्रेट है, और आप ब्लेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर। आपके शत्रुओं की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू अगर हम देखें तो जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो शत्रु हैं, वो चाहते थे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको गिरा दे नीचे, आप उसे बर्दाश्त ना कर पाएँ और कहीं ना कहीं आप ना बिखर जाएं। ये जो इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे बोझ जो आपके कंधे पर आ गए, आपके शत्रु ये चाहते थे कि आप गिव अप कर जाएं, सिचुएशन आप पर हावी हो जाए और कहीं ना कहीं आप हार मान लें। लेकिन इसके ठीक विपरीत हो रहा है, यानी कि आप और रिस्पॉन्सिबल हो गए और मजबूत हो गए, और कहीं ना कहीं ये आपको और मजबूत बना रहा है जितने भी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, और उनकी जो भी प्लानिंग है, जो योजना है, वो सब उल्टी साबित हो रही है। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड दे रहा है और दिखा रहा है कि आपके अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है, जो एक लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर, वो ऐसे ही समय पर इंसान को पता चलता है जब ऐसी कोई परीक्षा आती है। सो जस्ट कीप अप द गुड वर्क एंड गो ऑन। आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, द फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ 7 ऑफ कप्स। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स, और ये कार्ड दिखाता है कई ऑप्शंस और कहीं ना कहीं इल्यूजन को भी ये दिखाता है, एक भ्रम की सिचुएशन को भी दिखाता है, और ऑप्शंस जैसे मैंने बताया कई सारे ऑप्शंस जीवन में अचानक से आ जाना उसको भी दिखाता है। तो अगर आपकी एनर्जी को हम रिलेट करें इस कार्ड से, तो आपके पास कई रास्ते और कहीं ना कहीं कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो अब ये असली टाइम आ रहा है कि क्या चुनाव करना है, क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में। ये अब ऐसा टाइम आ रहा है आपके जीवन में, और ये भी हो सकता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है दोस्तों। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी आपको दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वैसी ही हो। जब सामने आपके एक्चुअल बात निकल के आएगी, जो भी सच्चाई है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इस चीज़ को लेकर कह सकते हैं आप एक भ्रम में भी हो सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, एक्चुअल में वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसा कुछ जो है वो आपके सामने खुलकर बहुत जल्दी आने वाला है, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ये तो मैटर ही कुछ और था, जो आप सोच रहे थे वैसा तो कुछ था ही नहीं। आपके शत्रुओं की एनर्जी अगर मैं रिलेट करूं इस कार्ड से दोस्तों, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम और लालच में फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने ही एक इल्यूजन की दुनिया में जी रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी विथ इट। दे जस्ट वांट टू बी इन देयर कह सकते हैं जो अपनी मन गढ़ंत जो बनाई हुई एक दुनिया है वो उसी में रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो और भी गलत रास्तों पर चलते जा रहे हैं। जो उनके साथ के लोग हैं, जिस सर्कल में वो उठते बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके डाउनफॉल है उसका बहुत बड़ा रीज़न है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको सही दिशा नहीं मिल रही। यानी कि आपके इंटेंशंस को उन्हें समझना चाहिए, लेकिन वही बात है, जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उन्हीं की बातों को वो सुन रहे हैं, और उन्हीं की बातों को सुनने की वजह से और कह सकते हैं ये गड्ढे में नीचे जाते ही जा रहे हैं। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस ये जो कार्ड है ये उन्नति को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव परिणामों का ये प्रतीक है अगर देखा जाए तो। अगर आपकी एनर्जी को हम रिलेट करें इस कार्ड से दोस्तों, तो आपके लाइफ में अब साफ तौर पे ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आने वाली हैं। ग्रोथ तो डेफिनेटली होने वाला है। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, चाहे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। अबंडेंस दिख रहा है आपके लाइफ में, पैसे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी बीज से, किसी सीड से एक विशाल वृक्ष का जो उगता है, वैसे ही आपकी जो मेहनत है अब वो ना फल देने लगी है।
तो जो आपने इतना हार्ड वर्क किया, जो भी कुछ आपने सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ अब दिख रहा है। और इस कार्ड को अगर मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो जो आपके शत्रु हैं वो इसी समृद्धि को देखकर कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, और वो चाह कर भी ना उतना प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव नहीं हो पाते जितना आप हो रहे हैं। दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि दिमाग उतना ही चलेगा जितना उनका हिसाब किताब होगा आपके साथ। जितना पहले रहा होगा कार्मिक बैलेंस, वो इस जन्म में आके उतना पूरा किए, बट उनके सोचने या चाहने से तो दुनिया चल नहीं रही है। तो ये रीज़न है कि अब जब समय विपरीत हो रहा है उनके लिए, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये एक मजबूत लीडरशिप और कहीं ना कहीं ये ना दूरदर्शिता को दिखाता है, दर्शाता है उस चीज़ को। यानी कि जो इंसान दूर की सोचता है, सिर्फ टेम्परेरी खुशी या फिर कुछ चंद अचीवमेंट्स के लिए अपने फ्यूचर को जो इंसान गिव अप कर देता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, हम यहाँ बात उनकी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात उस इंसान की कर रहे हैं जो बहुत दूर की सोच के फैसले आज में लेता है। जो फोकस होता है वो इतना नहीं होता कि बस अभी की खुशियाँ देखनी है, अभी का फ़ायदा देखना है। लॉन्ग टर्म प्लान की बात यहाँ हो रही है। और अगर आपकी एनर्जी को मैं रिलेट करूँ इस कार्ड से, तो कहीं ना कहीं आप अब अपने ना लाइफ को खुद कंट्रोल करने वाले हैं। मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाले। आपको किसी का कंट्रोल वैसे भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप किसी के अंडर रहकर नहीं चल सकते हैं। कोई अगर आपको चलाने की कोशिश करे या आपके ऊपर कोई भी डिसीजन थोपने की कोशिश करे, तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। और आप खुद भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं दबाव फील करते हैं जब ऐसा कभी भी अगर सिचुएशन आ भी जाता है कि आपको किसी के अंडर रहकर कोई काम करना हो या किसी की बात सुननी हो। यही रीज़न है कि अब साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, किसी के अंडर रहकर नहीं चलेंगे, अपने जीवन को खुद कंट्रोल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। और जो एक फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसका जो एहसास होता है, आप उसकी वैल्यू अच्छी तरीके से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इस आज़ादी का बहुत सही उपयोग करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो आपकी पोजीशन है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना वो आपकी ओर देखते हैं, एक लीडर की तरह है आप। आपकी जो क्वालिटी है जैसे एक लीडर की होती है, वो लोगों को लीड करता है और सिर्फ हुक्म नहीं चलाता, वो खुद प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को करके दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पर्सनालिटी है और आपको ना लोग एक लीडर के रूप में कहीं ना कहीं मानते हैं। चाहे भले ऑफिशियली वो पोजीशन आपको दी जाए या ना दी जाए, फिर भी दे नो कि किससे हमें बात करनी है और किसको फॉलो करना है। तो वो चीज़ है आपके अंदर, एक और है, एक एनर्जी है आपकी एक लीडर की तरह। अब अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं, तो आपके जो शत्रु हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप कैसे लीड कर रहे हैं लोगों को, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आपको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका जो विज़न है और जो पावर है उसके आगे उनकी कुछ नहीं चल रही है। बिकॉज दे नो समहाउ कुछ ऐसी पावर है आपके अंदर जिसे वो समझ नहीं पा रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है और वो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये वही इंसान समझ सकता है या वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने सोल की पावर को कभी महसूस किया हो या फिर कभी भी अपने बारे में, अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोशिश की हो। अब आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, जो कि लास्ट कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आया है 5 ऑफ कप्स। दोस्तों ये जो कार्ड है ये देखा जाए तो नुकसान को दिखाता है, पछतावा को दिखाता है और दुख की स्थिति को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। तो अगर मैं आपकी एनर्जी को रिलेट करूं, तो
कहीं ना कहीं आपने कुछ खोया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन अभी भी आपके पास बहुत कुछ बचा हुआ है दोस्तों, और आप सीख चुके हो कि दुख में फंसने की बजाय जो बचा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ से आगे बढ़ना है, पास्ट में स्टक होके नहीं रहना है या उसी दुख में डूबे नहीं रहना है, बल्कि उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि अगर आप स्टक रहेंगे तो अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं आप ख़राब करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके शत्रुओं के से इस कार्ड को अगर मैं रिलेट करूं, तो जो आपके शत्रु हैं वो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वो अपने पास्ट के पछतावे और अपनी जो असफलताएं हैं उनसे ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हो और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो यही करना है कि आपको तो आगे ही बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और स्टक होके नहीं रहना है। अब अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ एक क्लियर इंडिकेशन, ये पूरी जो रीडिंग है वो इसी और इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो ग्रोथ और एक नई शुरुआत की ओर इशारा दे रही है, ये जो रीडिंग है आज की। और कहीं ना कहीं आप पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं उठा कर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपने गिव अप नहीं किया है, चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। और आपकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं जो खुशियां हैं वो आपकी ही मेहनत का परिणाम है। जो भी मेहनत आपने की है, अब साफ तौर पे उसका जो फल है वो आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और अगर देखा जाए तो वहीं पर आपके जो शत्रु हैं उनको भारीपन, इल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति जो है, और पछतावे में कहीं ना कहीं वो सारे लोग फंसे हुए हैं। और उनकी जो भी सारी एनर्जी है ना, वो आपको गिराने में लगी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऐसा हिसाब किताब इन्होंने बना लिया ऐसे गलत कर्म करके कि अब उसको पे ऑफ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारी देवी देवताओं से कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके जो भी लव्ड वंस हैं वो सभी लोग खुश रहें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। आपके अराउंड एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। एक ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड रहे हमेशा, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।